जया किशोर जी 7 साल की उम्र आध्यात्मिक कथाएं और प्रवचन करती हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं अभिनव अरोड़ा तो फिर भी 9-10 साल में चालू हुए और इस अध्यात्म के बल पे जया किशोरी जी ने बहुत बड़ा फॉलोइंग बेस इकट्ठा कर लिया है और अब अचानक से उन फॉलोअर्स को अपने बारे में समझाते हुए बोल दिया उन्होंने कि भाई साहब सब समझना मुझे, मैं साध्वी लेकिन नहीं हूँ। मतलब आध्यात्म की बातें करूँगी, आध्यात्म से पैसे कमाऊँगी, लेकिन उस आध्यात्म के लिए अगर मुझे साध्वी आप लोग बनने के लिए बोलोगे तो मैं वो नहीं बनूँगी। ये जया किशोरी जी का साफ साफ कहना है। अब जया किशोरी जी के जब वीडियोस वायरल होने लगे, वो लाइमलाइट में आने लगी, तो बहुत लोग उनके विपक्ष में आ गए। बहुत सारे विपक्ष के पॉडकास्टर्स ने लंबी लंबी उनकी पुरानी पुरानी वीडियोस निकाल के और समाज को दिखाना चालू कर दिया कि देखो जया किशोरी जी ने ये बोला, वो बोला, अब ये करती हैं। उन्होंने बोला मेटलिस्टिक नहीं रहने का, और एप्पल का आईफोन सबसे पहले उनको चाहिए होता है, जो कलर उन्होंने मांगा वही कलर चाहिए होता है, 4 करोड़ की गाड़ी में चलती हैं, 2 लाख का बैग कैरी करती हैं और कहती दूसरों को सिखाते फिरती हैं कि भैया आप रहो इन सब मोह माया से दूर। और बहुत सारे वीडियोस निकाल के सबको दिखाना चालू कर दिया। कुछ पॉडकास्टर्स ने जो उनके खिलाफ समझ लो या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले पॉडकास्टर्स ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके विपक्ष में ही बोलने वाले सारे इन्फ्लुएंसर्स, सारे पॉडकास्टर्स हैं। उनके पक्ष में भी बोलने वाले बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। एक इन्फ्लुएंसर उनके पक्ष में बोलते हुए कहते हैं, अगर कथा करने वाले की कथा का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो आप उसकी कथा का आनंद लीजिए और उस व्यक्ति को भगवान मत बनाइए जो व्यक्ति वो कथा कहता है। इस बात से मेरे अंदर एक प्रश्न ने जन्म लिया कि कथावाचक प्रवचनकर्ता को अपनी ही कही हुई बातों का अनुसरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो कथा में जिन मूल्यों का उल्लेख करते हैं, जिन मूल्यों को डिस्क्राइब करते हैं, उन मूल्यों को कथावाचक को फॉलो करना चाहिए भी नहीं करना चाहिए, ये एक प्रश्न है। और सुधीर चौधरी जी अपने शो में क्या कहते हैं देखिएगा कि जया किशोरी जी की उम्र मात्र 29 वर्ष है, उन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए। ये उन्हें तय करना चाहिए कि उन्हें कैसे कपड़े पहनने हैं, कौन सा बैग इस्तेमाल करना है, उन्हें किन मूल्यों को फॉलो करना चाहिए। ये उनका जीवन है, उन्हें अपने आप तय करने देना चाहिए। उनकी भी बातों से बहुत सारे सवाल ने जन्म लिया कि क्या केवल 29 वर्ष का होने की वजह से किसी से सवाल नहीं करना चाहिए, या 29 वर्ष के हर व्यक्ति को ये छूट है कि कुछ भी बोले, कुछ भी करे, फॉलोअर्स इकट्ठा करे, पैसे छापे और बाद में अपने उन फॉलोअर्स को ये बात सोचने पे मजबूर कर दे कि भाई मैंने किस व्यक्ति को फॉलो कर लिया था, क्या मैंने फॉलो किया था और क्या मिल रहा है। छापे से मुझे याद आया कि जया किशोरी जी के पास एक वेबसाइट भी है जिसपे वो भक्ति से जुड़े हुए सामान बेचती हैं और सारी आध्यात्मिक चीज़ों से ही सर्विसेज देती हैं। एक कथा कहने के लिए 8-9 लाख रुपए का चार्ज करती हैं। जी के लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने क्या क्या बातें बोली कि वो बिजनेस क्लास में ट्रेवल करती हैं, 15 लाख के रोलेक्स पहनती है, 4.5 करोड़ की गाड़ी में चलती हैं, 8 से 10 लाख रुपए के चार्ज करती हैं फीस अपनी कथा कहने के लिए, और टपोरी भी बोला। ये तो थे पॉडकास्टर्स के सवाल जो समाज की तरफ से इन लोगों ने उठाए थे। कुछ नेगेटिव था, कुछ पॉजिटिव था, कुछ सपोर्टर थे, कुछ अगेंस्ट में बोल रहे थे। ये सब सिनेरियो देखते हुए और इन सारे लोगों के वीडियोस को मैंने देखा, खंगाला, और मैंने भी कुछ क्वेश्चन तैयार किए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं। क्वेश्चन है कि जया किशोरी जी प्रसिद्ध किस बात से या किस गुण की वजह से हैं। आप लोगों को जवाब देना है तो आप लोग कमेंट में जवाब दे सकते हैं। किशोरी को आप साध्वी मानते हैं या नहीं मानते हैं। किशोरी को गुड लुकिंग की वजह से ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। जया किशोरी जी को प्रसिद्धि इसलिए मिली कि वो आध्यात्मिक प्रेरक व्यक्ति हैं, यानी कि इन्फ्लुएंस।
क्या कथावाचक को अपने कहे गए कथन प्रवचन को अपने जीवन में फॉलो करना जरूरी है? अपने हर कथा की शुरुआत जया किशोरी जी यही कहकर करती हैं कि मेरी कथा सुनो लेकिन मुझे साध्वी मत समझ लेना। शास्त्री जी से उनके संबंध होने हैं, मतलब उनका रिश्ता होना है, इस बात को अभी भी कितने लोग अपने मन में बिठा के रखे हैं कि शायद धीरेन्द्र शास्त्री जी से इनका रिश्ता हो जाए। उन्होंने तो ये बात खुलेआम बोल दी थी कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ जब उनके रिश्ते की बात हुई थी तो उन्हें इस बात का पता भी नहीं था और उन्हें इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ये सारे क्वेश्चन थे जया किशोरी जी को लेके, इससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है नहीं। बस एक जॉन डियोर नाम के बैग को कैरी करने के लिए ये सारा हो हल्ला मचने लगा और पता नहीं जया किशोरी जी को उनके कैरियर में कितना प्रभाव पड़ेगा इस बात को लेके, लेकिन भाई जॉन डियोर का नाम तो सबने सुन लिया। किशोरी जी ये बैग लेके चल रही थी तो हो हल्ला इसलिए मचा कि भाई जॉन डियोर चमड़े से बना हुआ है। जया किशोरी ने इस बात से इनकार किया और बोला कि वो कस्टमाइज बैग है, उसे मैंने कस्टमाइज करवाया है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लगे उस जॉन डियोर के वेबसाइट को खंगालने कि भाई जया किशोरी जी झूठ बोल रही हैं, सफाई दे रही हैं, जो सफाई नहीं देना चाहिए उन्हें माफ़ी मांग लेना चाहिए। ये बोल गए कि भाई मेरे को नहीं पता था कि वो चमड़े का बैग है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोगों ने बहुत तरह की राय दी। आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में बताना ज़रूर। मेरा वीडियो लाइक करना, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया हो तो फॉलो या सब्सक्राइब भी कर लेना। फॉलोअर्स का ही तो गेम चल रहा है। धन्यवाद।